दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 8 अगस्त की शाम को थाने मनपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी द्वारा मित्तल ग्राउंड रोड स्थित मधुशंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एक दुकान बैठक पान शॉप पर तोड़ू कार्रवाई की गई। इस तोड़ू कार्रवाई को दुकान मालिक अशरफ ने बिल्कुल गैरकानूनी ठहराया। उनका कहना था कि ये दुकान सोसाइटी की हद में आती है। जब 2021 में रास्ता रुंदीकरण करके मित्तल ग्राउंड के इस रोड को चौड़ा किया जा रहा था ताकि इस रोड के ज़रिए मुमरा शहर में होने वाली ट्रैफिक को कम किया जा सके, उस वक्त कुछ नेताओं ने, मनपा अधिकारियों ने और समाज सेवकों ने सोसाइटी के रहवासियों से ये अपील की थी, ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी जगह रास्ता रुंदीकरण के लिए दे दीजिए, उसके बाद में आपकी इस खिदमत को हम मानेंगे। इसके साथ ही मनपा की तरफ से ये दुकान बनाकर भी दी गई थी जहाँ पर मधुशंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस हुआ करता था। लेकिन अब बिना किसी नोटिस के और बिना कोई जानकारी दिए अचानक ही इस दुकान पर तोड़ू कार्रवाई कर दी गई, जिसमें अशरफ का कहना है कि उनका फ्रिज भी तबाह हो गया है, उसके साथ ही दुकान का बहुत सा सामान भी तबाह हो गया है। इस ताल्लुक से उन्होंने मांग की है कि उन्हें इसका कंपनसेशन भर कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो उन्होंने समाज सेवा के तौर पर सोसाइटी की तरफ से ज़मीन दी गई थी उसकी भी अब वो दोबारा मनपा से मांग करेंगे। मनपा की तरफ से इस तोड़ू कार्रवाई की ये वजह बताई गई है कि यहाँ पर दुकान होने की वजह से जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर रास्ते में अपनी बाइक्स खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो जाता है। लेकिन मित्तल ग्राउंड का ये प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ट्रकें खड़ी हुई हैं, कुछ रिक्शे खड़े हुए हैं। क्या मनपा इसका कोई नोटिस नहीं लेगी? इसके अलावा आखिर कब ये रोड पूरी तरह से बनकर तैयार होगा? क्योंकि ये रोड का एंट्रेंस आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी खस्ता हालत है, किसी भी तरह से लगता नहीं है कि ये कोई नया रोड है। इसके साथ ही सोसाइटी रहवासियों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ पर एक गन्ने का रस निकालने वाली मशीन भी बिना किसी को बताए लाकर खड़ी कर दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मनपा को कोई कार्रवाई करनी थी तो मनपा ने कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? इसका जवाब मनपा को ज़रूर देना होगा। अशरफ है। अशरफ, ये आज दुकान पे जो है जी 2 से 3 दुकानों पे आकर टीएमसी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोसावी ने आके कार्रवाई की है। क्यों कर ये कार्रवाई की गई? कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? सर पहले तो मैं बता दूं, ये लोग सोच रहे ये 2 दुकान है, ये एक ही दुकान है। अच्छा। ये खाली लंबाई के वजह से उतना बड़ा शटर नहीं लगा सकते थे तो डबल शटर किया। ये उन लोग के आंख में ये है कि 2 शटर कर दिए तो 2 दुकान हो गई, ये सिंगल दुकान है। और रही बात कार्रवाई की, कार्रवाई करने से पहले ना हमको नोटिस दिया गया, ना हमको लेटर दिए, कुछ भी हमको नहीं दिया। हम लोग दुकान में अंदर बैठे थे, आए ज़बरदस्ती हम लोग को घसीट के बाहर निकाले, धक्का देने लगे। हम लोग नहीं निकल रहे थे। हम लोग बोले लेटर कहाँ है, नोटिस कहाँ है, नोटिस आप लोग ने दिया? नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बोले तू बाहर निकल। मैं बोला मैं बात बुला रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, मैं आप बात कर लो। तो बोले नहीं, किसी को बुलाने की, किसी की बाप की है, ये है वो है बोले। फिर बाद में हम लोग बीच में आए रुकाने के लिए तो हम लोग को धक्का दे दिए शटर पे। मेरे भाई के सर पे बुलडोज़र से जब तोड़ लेते, भाई के सर पे भी लगा है थोड़ा। और कैसा है ना सर, बना के भी उन लोग ही ने दिए जब बना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बिल्डिंग है ये उसका स्पेस था? क्या नाम है बिल्डिंग का? मधुशंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये लीगल सोसाइटी है। हाँ। तो ये यहाँ पर ऑफिस थी पहले सोसाइटी। ये सोसाइटी की ऑफिस थी, काफी चौड़ी थी। हाँ। है ना? चौड़ाई खत्म हो गई क्योंकि ये इतना पार्ट तुम्हारा रोड में चला गया। अब ये बचे हुए हिस्से में ये सोसाइटी का ही बनाया हुआ। ये हम लोग को गोसावी साहब ने खुद बना के दिए थे। हाँ। कि स्ट्रक्चर से लेके हर चीज वो खुद ही बना के दिए। हाँ। क्योंकि इधर हम लोग की ऑफिस थी सोसाइटी की और उन्होंने तोड़ दिए वो ऑफिस। और तोड़ने के टाइम पे तोड़ने से पहले रूतावाड़ मैडम वगैरह भी आई थी। हाँ। वो मैडम का कहना है कि ऑफिस यहाँ पे थी, लेकिन ऑफिस वगैरह जो था यहाँ पे पहले ऑफिस था, हमारे से परमिशन लिया गया। हाँ। कि भाई हमारे को रोड कटिंग में स्पेस चाहिए, तुम्हारी बिल्डिंग का स्पेस चाहिए। हम नहीं दे रहे थे। हाँ। बोले यहाँ पे कर्विंग है। हाँ। ऐसा है वैसा है, हम नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे हम। लेकिन वो रिक्वेस्ट करने पे दादा को लेकर आए, राजन की दादा को लेकर आए। बोले दादा को बोल रहे हैं कि उन लोग से रिक्वेस्ट करो कि उतनी स्पेस हमको दे दो, रोड चौड़ा हो जाएगा, इन लोग की भलाई हो जाएगी, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ये हमारा फ्यूचर है, देख लीजिए आप।
ये हमारा फ्यूचर bright कर दिया है, उन्होंने। ये लोग ने इतना ब्राइट कर दिया हमारा फ्यूचर। देखिए अब ये लीगल प्रॉपर्टी है, 30 साल पुरानी दुकान है यहाँ पे, नीचे ऑफिस था 30 साल पुराना, और 30 साल पुराना कोई ये नहीं बोल सकता कि इलीगल किसी ने खोला है या कोई। हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं। जब आपकी ऑफिस तोड़ी गई, ये रास्ता रोडीकरण में जो ऑफिस आई जी, तो उसके बदले में आपको मतलब कुछ देने की नोटिस या कुछ पत्र व्यवहार किया था क्या? पत्र व्यवहार कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने खाली बोला था हम लेटर कंपनसेशन लेटर देंगे आपको कि भाई आपकी जगह जो है वो आप हम तोड़ रहे हैं, इतना काट के जा रहे हैं, इसके बदले में जो बेनिफिट्स रहेगा वो बहुत से बेनिफिट्स गोसावी ने हम लोग को सुनाए थे। वो हमारे पास में अभी रिकॉर्डिंग मिल रही नहीं है, वरना मैं आपको रिकॉर्डिंग भी आपको शो कर दिया होता। अब कैसा है कि ये चीज़ लीगल है बट इलीगल, मुमरा में इलीगल चीज़ों का ज़माना है, अभी क्या बोलेंगे। जब उन्होंने आपको लेटर वगैरह कुछ दिया नहीं तो आपने दोबारा मांग भी नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं? हम लोग अब हम लोग खाली 2 भाई अंदर दुकान में थे, कस्टमर बाहर खड़े हुए थे, हम लोग रोक रहे। ये गोसावी ने बना के दिया आपको। उनका पूछने का मतलब क्या है? हम लोग ने 3-4 बार अप्रोच किए गोसावी को कि सर लेटर हमको दे दो। आपके कुछ लेटर दी थी क्या उन्होंने? सोसाइटी में कुछ लेटर, जब ये रोड ये काट रहे थे तब भी लेटर नहीं दिए, अभी ये कार्रवाई किए तब भी लेटर नहीं दिए। जिस वक्त आपकी जगह की जरूरत थी जी, उस वक्त आपने रुता अवार्ड और राजन गिने का मान रखा जी, उनकी बात को माना जी, और टीएमसी को कोऑपरेट किया जी। आज कोई आया? कोई भी नहीं आया हमारे सपोर्ट में, खाली दादा के पास अभी हम लोग गए थे। हाँ। तो दादा भी बात किए गोसावी से, उन्होंने बोला कंपनसेशन उनको बना के दो। अब दादा बात की, अभी आगे देखते हैं, अभी हम लोग फॉलोअप करेंगे दादा से, क्योंकि दादा का वोट है ये, तो हम लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, अभी देखते हैं। अब जो है आप और सोसाइटी मिलकर के जितनी आपकी जगह एक्वायर की है उसका आपको कोई कंपनसेशन मिला नहीं है। हाँ। बची भी अपनी ही जगह में सोसाइटी ने ये ऑफिस की जगह आपको दुकानें दी, दुकानें दी, हाँ। ठीक है। अब आपकी जो जगह ले ली हाँ। उसके लिए अभी तो कोई कदम उठाएंगे कि नहीं आप? अब उठाएंगे ना हम लोग उठाएंगे। हमारी जो जगह काट के गई है हमको वो भी जगह चाहिए, और ये जो हमारा कार्रवाई हुई है इसका भी हमको कंपनसेशन चाहिए। इसमें चले गए, गटर में डाल दिया उसने। ये भी सोसाइटी वाले मेंबर्स हैं। सोसाइटी वाले बहुत गैरिश थी हमारी ये। अच्छा। हाँ, पूरा गटर बना दिया उसने, फिर भी हम लोग माने। जब तोड़ने के साथ बनाया तो उसने था ना जो तोड़ने आया था, तो फिर बनाया ना होता ना, गलत बात है ना। खुद बना के दिया और खुद ही तोड़ रहे हैं। ये बात तो तुम गलत किया ना। यानी हमारी गैरिश थी। टीएमसी और नेता जो है मिलकर के दिन दहाड़े धोखाधड़ी कर रहे हैं। धोखाधड़ी की है ये, बना के दिया और तोड़े, ये क्या बात हुई बताइए आप। ये जब तोड़ने आया था कोई रीजन बताए? कोई रीज़न नहीं, मैं उनसे रीज़न पूछ रहा था। ऐसा हाथ पकड़ मेरे पास में वीडियो भी है बाकायदा, जैसे ही उन लोग आए हमारे पहचान वाले, जब दोस्त यार भी वीडियो बनाए उन्होंने, मैं चिल्ला रहा हूँ खाली कि भाई कार्रवाई क्यों कर रहे हो, रीज़न बताओ मेरे को, तो मेरे को धक्का दे दिए, बोले तू पीछे हट। नहीं, उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर जो है फालतू की भीड़ बहुत होती है, गाड़ियाँ बहुत लगती है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, बड़ी गाड़ियाँ डंपर वगैरह सब आती है। सर वैसा देखा जाए तो अगर अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, हाँ। ये छोटे से रोड पे बड़े बड़े डंपर अगर जाएंगे, अगर किसी के बच्चे स्कूल से बच्चे आते जाते हैं डंपर आबादी के वाला नीचे आ इलाका है। जाएंगे, तो उसमें कौन वो एक्शन लेगा? तुमको अगर वो करना है तो तुमको अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुम दूसरों पे कार्रवाई कर रहे हो। रोड कंप्लीट नहीं कर रहे हो। रोड कंप्लीट कर लो, सेकंड रोड कंप्लीट कर दो। ये मेन रोड है, तुमको टर्निंग पॉइंट है, ये टी जंक्शन है, आप खुद ही। हाँ, क्यों? वो उनकी पार्किंग है ना, वो इलीगल पार्किंग हाँ, है। इलीगल पार्किंग उनकी है। वो जबरदस्ती अपने गुंडे खड़े करके अभी लगाते हैं। गन्ने की गाड़ी खड़ी करके गए यहाँ खड़ी बिल्डिंग के सामने, और उसका लेन देन क्या है वो उसको उठा के वहाँ पे किया गया। सोसाइटी वाले ने वहाँ पे गाड़ी के वो बूथ रखा वो कब्जा यहाँ पे वो बूथ रखा गया था यहाँ पे। सब जिसको भी वो हो रहा है, अगर आपका मेन ये टर्निंग पॉइंट है तो आप यहाँ पे वो गेट बना रहे हैं, वहाँ पे वो गेट क्यों बना रहे हैं? तो होना ही नहीं चाहिए गेट वो एंट्री पे रहना ही रोड नहीं की चाहिए। एंट्री पे वो कैसे रख सकते? कर्विंग पे गेट कभी आता है क्या? आप देखिए जब बात हुई थी टीएमसी से, यहाँ पे वो रहेगा रोड कटिंग के टाइम पे बोला गया कि कर्विंग आएगा, इतना घूमेगा, ऐसा घूमेगा, गाड़ी स्केट करेगी, ये करेगी। अब वो गेट बीच में आएगा तो गाड़ी टकराएगी नहीं, डायरेक्ट ऊपर से हवा में जाएगी गाड़ी। ये सोचने वाली बात है ना, ये दादागिरी वाली बात हो गई।